नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ का अध्ययन करेंगे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 1927 में जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ। वे दिनमान के उपसंपादक और पराग के संपादक रहे। 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया। मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ में सक्सेना जी ने फादर बुल्के को लेकर लिखा है। फादर बुल्के बेल्जियम देश के निवासी थे और उन्होंने भारत को अपनी कर्मभूमि बनाया। संन्यास लेते समय उन्होंने यही शर्त रखी कि वे भारत जाकर अपनी कर्मभूमि बनाकर वहीं जनता की सेवा करेंगे, और जो मान लिया गया। फादर बुल्के जहरबाद से उनकी मृत्यु हुई थी। लेखक को इसी बात का दुख था कि जिस व्यक्ति की रगों में दूसरों के लिए मिठास भरा है और जो हर किसी की सहायता के लिए तत्पर रहते थे, भगवान ने ऐसे इंसान को दर्दनाक मौत क्यों दी। फादर बुल्के का जन्म बेल्जियम देश के रैम्सचैपल शहर में हुआ था, जो गिरजों, पादरियों, धर्म गुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है। उसके बाद भी उन्होंने भारत को अपनी कर्मभूमि बनाया। जबकि घर में 2 भाई, 1 बहन, माता पिता सभी थे, और संन्यास लेते समय उन्होंने भारत आने की बात कही। माता का बार बार उन्हें स्मरण होता था। उन्होंने कहा भी है, जब लेखक ने पूछा कि किसकी याद आती है, तो कहा माँ की बहुत याद आती है, और माँ की स्मृति में उसे डूब जाते लेखक ने देखा था। और माँ की भी चिट्ठियाँ आती थी जो वे अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश जी को दिखाते थे। फादर बुल्के परिमल के सबसे बड़े माने जाते थे। परिमल एक साहित्यिक पत्रिका थी जिसमें सभी साहित्यकारों की रचनाएं प्रकाशित होती थी। फादर बुल्के सभी साहित्यकारों की हंसी मजाक में निर्लिप्त होते और बहस करते और उनकी रचनाओं पर अपनी राय और सुझाव देते थे। वे बड़े भाई और पुरोहित की तरह सबकी सहायता करते थे, आशीर्वाद देते थे। भारत आने के बाद उन्होंने 2 साल धर्म की शिक्षा ली। जेसेट संघ में पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की। फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते हुए उन्होंने अपनी पढ़ाई की, और जिस भी मंच से वे भाषण देते थे तो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए वे अकाट्य तर्क देते थे, और उन्हें इसी बात का दुख था कि हिंदी भाषी ही हिंदी की उसकी उपेक्षा करते हैं। अर्थात हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में उन्होंने हर संभव प्रयास किया। फादर बुल्के को लेखक ने देवदार के पेड़ से तुलना की है कि जैसे देवदार के पेड़ की छाया के नीचे व्यक्ति अपनी थकान दूर करता है, उसे संतुष्टि मिलती है, तो ऐसे ही फादर बुल्के का साथ लोगों को सांत्वना देता था। बड़े से बड़े दुख में भी वो शांतिपूर्ण ऐसे शब्द बोलते थे कि जिससे हर किसी को एक नई रोशनी मिलती थी। फादर बुल्के ने जब लेखक की पत्नी की मृत्यु हुई और बेटे की मृत्यु हुई, तब उन्होंने ऐसे सांत्वना भरे शब्द कहे थे। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे, मन से सन्यासी नहीं थे, क्योंकि जिसके साथ भी वे रिश्ता बनाते थे उस रिश्ते को वे तोड़ते नहीं थे। 10 साल बाद भी अगर मिलने का समय मिलता तो उसमें भी उनकी दोस्ती की महक दिखाई देती थी, अपनेपन की सुगंध दिखाई देती थी। जब वे दिल्ली आते थे तो लेखक को खोजकर समय निकालकर अवश्य मिलते थे। सर्दी, गर्मी, बरसात झेलकर लेखक से जरूर मिलते थे। अर्थात फादर बुल्के जैसा व्यवहार करते थे ऐसा कौन सन्यासी करता है। उनकी चिंता यही रहती थी कि लोगों में अपनापन आए, लोग जो हैं एक दूसरे का साथ दें, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाएं।
फादर बुल्के की मौत 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे हुई। दिल्ली में कश्मीरी गेट में उनको दफनाया गया और मसीही पद्धति से उनको दफनाया गया था। और सेंट जेवियर्स के पास्कल ने, सत्य प्रकाश ने और लेखक ने उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। लेखक ने अंत में यही कहा है कि मैं श्रद्धानंद हूँ उनके लिए।